बहुत समय पहले 18वीं शताब्दी में केरल की धरती पर त्रावणकोर नाम का एक छोटा सा लेकिन आत्मसम्मान से भरा राज्य था। इस राज्य के राजा थे अनिझम तिरुनाल महाराज मार्तंडवर्मा। उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यापारिक कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। समुद्रों पर उसका राज था और मसालों के व्यापार में उसका एक छत्राधिकार। केरल के अधिकांश राजा डचों की सैन्य शक्ति से डरकर उनके अन्यायपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुके थे, लेकिन मार्तंडवर्मा ऐसे राजा नहीं थे जो डर जाएं। उन्होंने न केवल डचों की शर्तें मानने से इनकार किया, बल्कि उन छोटे छोटे राजाओं को भी जीत लिया जिन्होंने पहले से ही डचों से समझौते कर रखे थे। 1739 में डच गवर्नर गुस्ताफ वैन इमहाफ स्वयं त्रावणकोर पहुंचा। उसने राजा को सलाह दी, डच कीमतें स्वीकार कर लो वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। महाराज मार्तंडवर्मा मुस्कुराए और बोले, अगर जरूरत पड़ी तो मैं हॉलैंड पर चढ़ाई करने से भी नहीं डरूंगा। यह सुनकर डच क्रोधित हो उठे। 1740 में डचों ने अपने प्रसिद्ध सेनापति यूस्टेशियस दे नाला त्रावणकोर पर आक्रमण के लिए भेजा। शुरुआत में डच तोपों और जहाज़ों ने भारी तबाही मचाई और कोलाचेल बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, लेकिन मार्तंडवर्मा ने सीधे टक्कर लेने के बजाय बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने कोलाचेल की घेराबंदी कर दी, रसद काट दी और इंतजार करने लगे मानसून का। बारिश आई, समुद्र उग्र हो गया, डच जहाज सहायता न पहुंचा सके। एक दिन त्रावणकोर की तोप का गोला सीधे देना लानाए के बारूद खाने पर जा गिरा। भयानक विस्फोट हुआ। बिना भोजन और हथियारों के देलानाए को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब इतिहास ने करवट ली। महाराज मार्तंडवर्मा ने देलानाए को मारने के बजाय प्रस्ताव दिया, मेरी सेना में शामिल हो जाओ। देलानाए ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और त्रावणकोर का वालिया कप्तान बन गया। उसने सेना का आधुनिकीकरण किया, किले मजबूत किए और तोपखाने को शक्तिशाली बनाया। उदयगिरी किला, जिसे आज भी देलनायकोट्टा कहा जाता है, उसी की देन है। कुछ वर्षों तक संघर्ष चला, लेकिन अब डचों की चालें उजागर हो चुकी थीं। मसालों तक पहुंच टूट गई, खर्च बढ़ गया और अंततः डचों को केरल छोड़ना पड़ा। देलानाए ने 37 वर्षों तक त्रावणकोर की सेवा की और कभी हॉलैंड वापस नहीं गया। उसकी समाधि आज भी उदयगिरी किले में है, जिस पर तमिल और लैटिन में शिलालेख है। कोलाचेल का युद्ध भले ही छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा था। यह कहानी सिखाती है कि साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता के सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी झुक सकती है।